आज रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद महारैली का आयोजन हुआ था, जिसमें देश भर से बहुत सारे सरकारी कर्मचारी और सरकारी संस्थानों में काम करने वाले, रेलवे के, शिक्षक महासंघ, सिंचाई विभाग के और तमाम अन्य जो सरकारी विभाग हैं उनके कर्मचारी आए हुए थे। वो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोग जो आए हैं, ये शायद बिहार से आए हुए हैं, और ये लोग क्या आज मांग रखी गई है मंच से, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद कुमार सिन्हा, महासचिव महासंघोपुर और मुख्य संरक्षक बिहार NMOPS। तो क्या आपने आज के रैली से क्या संदेश दिया है और क्या रैली से सरकार को हमने संदेश दिया है कि आप पेंशन लेते हैं, पुरानी पेंशन, हम तमाम कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन चाहिए। बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन हमको मिलना चाहिए। हम उसी के संदेश लेकर के आए थे केंद्र सरकार को। नहीं हमारी पुरानी पेंशन बहाल कीजिएगा तो आपको 2024 से सत्ता से बाहर जाना होगा। ये हम कहने आए थे, यह संदेश प्रधानमंत्री को देने आए थे। वो संदेश चला गया? संदेश तो चला गया, रामलीला मैदान से चला गया संदेश। कितने लोग आए होंगे? लाखों लोग आए हैं, आप तो देख ही रहे थे। लाखों लोग, जितना लोग अभी मंच पे कौन कौन आया था आप लोगों के संगठन के अलावा? राजनीतिक पार्टियां के लोग भी थे। कौन कौन? भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य महासचिव आए थे, कांग्रेस के नेता आए थे, समाजवादी पार्टी के आए थे, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह आए थे, किसान संगठन के राकेश टिकैत जी आए थे। तमाम लोगों ने हम लोग को समर्थन करने आए थे। सत्ता पक्ष NDA से कोई आया? नहीं, NDA के लोग नहीं थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा हरियाणा को लेकर? उन्होंने कहा कि हम हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी तो हम पहले ही कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। और संजय सिंह ने क्या कहा? संजय सिंह ने कहा कि हमारी केजरीवाल साहब घोषणा किए थे और हम पंजाब में हमारी सरकार बनी तो हम पंजाब में लागू किए, और बिहार के भी विधानसभा में हमारी पुरानी पेंशन के लिए हम कैबिनेट पास किए, तो प्रस्ताव पास कर दिए हैं। कमल जी, आप तो पिछले 18,000 किलोमीटर में साथ साथ थे जब ये पूरा मोबिलाइजेशन हुआ था। बहुत बड़ी भूमिका है विजय कुमार बंधु के साथ आपकी। आप क्या देख रहे हैं, आज की रैली का क्या संदेश जाएगा? और इसमें इंडिया गठबंधन के लोग तो हैं, लेकिन भारत गठबंधन के लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो जो आपने सही सवाल किया, हम तो वो भी आज नहीं कल आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आज क्या ये पेंशन बहाली का मूवमेंट दूसरे दिशा में चला गया, दूसरे फेस में चला गया है। हम लोग का मेन मकसद था पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ निजीकरण की बात करें, निजीकरण की बात करते करते संविधान लोकतंत्र की बात करें। और आपने देखा कितना खूबसूरत था, यहाँ किसान नेता भी थे, मजदूर नेता भी, राजू डिमरी भी थे, किसान नेता पुरुषोत्तम शर्मा थे, यहाँ तमाम दलों के लोग थे। यानी जो भारत के संविधान में जाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र जाना चाहते हैं, वो तमाम लोग यहाँ थे। अगर गिनाना चाहे तो कौन कौन आया था व्यक्तिगत रूप से गिनाइए? व्यक्तिगत राजू डिमरी आए थे, ACTU के महासचिव, पुरुषोत्तम शर्मा आए थे किसान महासभा के, दीपांकर भट्टाचार्य आए थे, संजय सिंह आए थे, आपके राकेश टिकैत जी थे, उग्रहा साहब थे, आपके उसमें आए थे बंधु जी, मतलब तो ही लल्लू जी थे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आए थे बिहार के, मतलब उत्तर प्रदेश के संजय सिंह आए थे, यहाँ के आपके जो है अरविंदर सिंह लवली आए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष। यानी बहुत लोग थे। यानी पूरा भारत जैसे खूबसूरत है, तरह तरह डाइवर्सिटी होती है। यहाँ मंच पे आप डाइवर्सिटी आपको मिला होगा। यहाँ आंध्रा के लोग, तेलंगाना के लोग, उत्तर के लोग, बिहार के लोग, पांडिचेरी लोग, सिक्किम के लोग, कश्मीर के लोग, कन्याकुमारी से लोग आए हैं। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत था। यानी ये आंदोलन भी कितना खूबसूरत था, मुद्दा कितना खूबसूरत है। संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे, निजीकरण बंद कराएंगे। निजीकरण बंद कराएंगे। बहुत सही कहा ये कमल उसरी जी। डॉक्टर कमल उसरी जो हैं वो मजदूर यूनियन के नेता भी हैं और IRF के भी से संबंध रखते हैं, और NMOPS का जो आंदोलन चल रहा था उसमें बहुत लंबे समय तक इन्होंने 18,000 किलोमीटर तक इन लोगों ने जो यात्रा चलाई थी, जो चंपारण से शुरू होकर के मुंबई तक पहुंची थी, उसमें ये साथ साथ रहे हैं और बहुत बड़ी भूमिका रही है इन लोगों की, जमीन पर काम करने वालों की। आप अपना परिचय जरा दीजिए। मैं राजेंद्र पाल, महासचिव फ्रंट अगेंस्ट NPSC रेलवे, जो NMOPS का सहयोगी संगठन है और पूरे भारतीय रेलवे में यही एक ऐसा मात्र संगठन है, तमाम संगठनों को साथ लेकर के रेलवे के तमाम कैटेगरी, चाहे हमारा रनिंग स्टाफ के लोग हों, चाहे गार्ड काउंसिल के हों, चाहे TT संगठन के लोग हों, चाहे ट्रैकमैन के साथी हों, हमारे स्टेशन मास्टर के साथी हों, तमाम संगठनों को जोड़ने का काम रेलवे में फ्रंट अगेंस्ट NPSC रेलवे कर रहा है। और हम इस लड़ाई को रेलवे की तरफ से NMOPS में हम अपनी जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, NMOPS का सहयोग कर रहे हैं। बनारस से कितने लोग आए थे? बनारस से हजारों लोग। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, मोदी जी वहाँ से सांसद हैं, हमारे सांसद हैं। वहाँ से मैं बता दूँ बड़ी संख्या, बनारस रेल इंजन कारखाना, वाराणसी से, पूर्वोत्तर रेलवे से और लखनऊ से, मतलब लखनऊ मंडल जो है हमारा बनारस जंक्शन जो लखनऊ मंडल में आता है, वहाँ 3 रेलवे आती है बनारस शहर में।
तो तीनों रेलवे से एक बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में गाड़ियों से भर भर के लोग आए थे, एक बड़ी संख्या और ऐतिहासिक इस रामलीला मैदान में ऐतिहासिक संख्या आई है। निश्चित तौर में हम लोग यहाँ पर सफल होंगे पुरानी पेंशन बहाल। आपका नाम क्या है? मैं अतुल कुमार गुप्ता हूँ। हाँ बताइए। ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल उत्तर मध्य रेलवे का मैं जोनल उपाध्यक्ष हूँ जी। फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे से मैं जोनल सचिव हूँ उत्तर मध्य रेलवे से। हमारे तमाम साथी, रेलवे के साथी, रनिंग स्टाफ, एलआरसा के साथी, गार्ड काउंसिल के काफ़ी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने आकर के मंच से, जो भी मंच के हमारे पदाधिकारी थे, उन सबकी हम लोगों ने बात सुनी है। अभी हाल ही में हमारी 24 और 25 सितंबर को भोपाल में हमारी बीजेएम हुई है, जहाँ हमारे पूरे 17 जोन के पदाधिकारी वहाँ पर आए थे और जनरल सेक्रेटरी का चुनाव हुआ। उन सारे लोगों ने एक मत से पुरानी पेंशन बहाली को समर्थन दिया है और हम सारे कर्मचारी, पूरे देश के कर्मचारी, चाहे डिफेंस के हों, चाहे रेलवे के हों, चाहे स्टेट के कर्मचारी हों, हम सब लोगों की एक पुरजोर हमारी मांग है कि 35 साल 40 साल तक की सेवा करने के बाद हमारा जीवन संतोषप्रद होना चाहिए। हम सड़क पर ना जाएं। आज हम जिस तरह से देख रहे हैं कि 80,000, 90,000 या 1 लाख तक की सैलरी के बाद में 18-19 साल एनपीएस को आय हो गया है। हमारा सरकार से इस बात का सवाल है कि उन्होंने किस तरीके से इसका लागू किया, किस तरीके के फाउंडर बैठाले हुए हैं, या किस तरीके से उनका मैनेजमेंट है कि एक अच्छी खासी सैलरी के बाद में 18-19 साल की सेवा के बाद में अगर उन्हें 3600, 3500 या 4500 रुपए की तनख्वाह मिलेगी या पेंशन मिलेगी, किस तरीके से उनका गुजारा होगा? ये मेरा मूल सवाल है। जी जी। और हाँ, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं बनारस से हूँ। प्रधानमंत्री जी जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वहीं से सांसद बन करके आज देश की कुर्सी में सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुँचे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी इस बार भी आप वहाँ पर चुनाव लड़ने जाएंगे तो हम लोग ही वोट दे करके आपको पहुँचाते रहे हैं, लेकिन अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे तो बनारस की जनता, बनारस के कर्मचारी इस बार मूड बना लिए हैं, आपको संसद में भेजने का काम नहीं करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो पेंशन बहाल करेंगे तभी सारा कुछ हो सकता है। जी जी। हाँ बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण कुमार है और फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे का मैं गोरखपुर का अध्यक्ष हूँ। हाँ। और ये एनपीएस मतलब जो कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम, मेरा मतलब है कि एनपीएस मतलब नो पेंशन स्कीम, यानी कोई पेंशन नहीं है। जितना पेंशन अभी 20 साल 18 साल नौकरी करने के बाद मिल रहा है, उतना पेंशन सरकारें जो हैं वो चाहे पुराना इंदिरा गांधी पेंशन हो या इस तरह की पेंशन 500-700 रुपये मिल रही है, वो सबको वृद्धावस्था। तो इस तरह से ये वृद्धा पेंशन स्कीम के तहत पेंशन स्कीम ही ये एनपीएस है। और ये मैं यही कहूँगा कि सरकार को चेत जाना चाहिए और इतना जो रामलीला मैदान में और इन्होंने अनुमति जानबूझ करके इन्होंने दोपहर तक ही दी, क्योंकि शाम के समय कुछ लोगों की ट्रेनें लेट हो गई हैं, कुछ ट्रेनों को लेट किया गया और ये देर से पहुंचे और ये सोचे कि और ज़्यादा भीड़ हो सकती है, इस वजह से इन्होंने अनुमति जो है दोपहर तक दी। अगर शाम तक रहता तो और ये पूरा दिल्ली आज शाम में जाम हो जाता। अच्छा। एक सवाल है सर। हाँ। आप चाहें दिखाएं। बताइए। मेरा एक मुद्दा, हमारे जिन लोगों को नागरिक सम्मान मिले, जिन्हें पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण बोला है, कला साहित्य और समाज के लोगों से, उनसे भी आपके मंच के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से मेरा उनसे एक सवाल है कि सर हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जिस कला साहित्य और फिल्म के क्षेत्र से वो लोग आकर के तमाम उन्होंने पुरस्कार जीते हैं, इसके बाद उनको जब नागरिक सम्मान दे दिया जाता है तो पूरी तरीके से नागरिक की विभूति हो जाते हैं। एक 10 साल 12 साल से हमारा चलने वाला आंदोलन है। मैं उस आंदोलन में कहीं पर भी किसी भी बच्चन साहब को, किसी कंगना को या किसी अजय देवगन साहब को या सनी देओल साहब को नहीं देखता हूँ, जिन लोगों ने भगत सिंह की पिक्चर बना करके हम लोगों के जेहन में उतारी, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का रोल करके कंगना जी ने एक तस्वीर बनाई और बड़े बड़े पुरस्कार जीते, बच्चन साहब ने एक जन मानस के सामने एक एंग्री यंग मैन की छवि दी। तो मैं मेरा आपके माध्यम से एक सवाल, उनसे भी एक सवाल मैं करना चाहता हूं कि इतने बड़े आंदोलन में क्या उनकी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए? ठीक है। आप आइए जरा। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं पटना बिहार से आया हूँ। हाँ। और आज वही हम लोग पुरानी पेंशन आंदोलन को मजबूती देने के लिए और जो वर्तमान सरकार है उसको एक संदेश देने के लिए कि अगर आप इस मुद्दे को जल्द नहीं सुलझाते हैं तो ये आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। अंतिम सवाल आपसे है, यहाँ से क्या बड़ा ऐलान हुआ है? अगर दो बेला सबसे बड़ा ऐलान कहा जाए कि वोट फॉर ओपीएस। हाँ। अगर सरकार हमको अगस्त में कुछ फिर जमावड़े की बात? बिल्कुल जमावड़ा होगा, वो क्रमिक हम लोग उसे विचार कर रहे हैं। संविधान दिवस मेन है 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस में करेंगे। कुल ले लेकर एक जानिए, अगर सरकार पुरानी पेंशन नहीं देती है, डिजिटल प्रोग्राम नहीं लगाती है, संविधान के पन्ने फाड़ती रहती है, इसी तरह से लोकतंत्र को खत्म करती रहती है, तो हमारी लड़ाई रुकने वाली नहीं है। भगत सिंह ने एक बात कही थी, जब तक एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का और एक देश द्वारा दूसरे देश सफर जारी रहेगा, हमारी लड़ाई जारी रहनी चाहिए। यकीनन हमारी लड़ाई इन बहादुर साथियों के साथ जारी रहेगी।